जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु, मंगल की कामना के लिए करती है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, चंद्रमा का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़कों के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया तो बहन बोली, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भैया ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीवा लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पे चढ़ के दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से कहा तो भाभियां हंसकर बोली कि बाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही सफेद कपड़े निकले, कभी काला कभी नीले हाथ आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया, कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको एक सोने का सिक्का देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। पैर छूने पर बोली कि सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया, बोली मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको देना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाख की चौथ आई, उसने भी कहा तो भादों की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। फिर कुछ महीनों बाद भादों की चौथ आई, वही सब बात कहने लगी तो उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी करवा चौथ कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मेरा सुहाग आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो वो बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो पति बोला, चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी तो माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। सासू ने जाकर देखा तो बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुई, पूछने लगी ये कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों का, सभी का अमर सुहाग दोना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।